अरे मोर रनिया ओ, अरे मोर बहिनी ओ, अरे मोर रनिया तुरंत खबरिया मैं पायो मोर बहिनी। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम अम्बेडकर नगर जिले के हसवर थाना के अंतर्गत हैं। इस ग्राम का क्या नाम है? बरही दिलपुर। बरही एदिलपुर ग्राम सभा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोदी जी के तमाम नारे हैं कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तमाम तरीके सभी देखिए श्रेया की मौत जो है स्कूल में हुई, और एक आयुष नाम के बच्चे की को जो है वहाँ स्कूल में ही मौत हो जाती। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बच्ची को जो है रास्ते में ही कुछ ऐसे मनचले थे जो कि छेड़खानी करते हुए वहाँ पर उनकी बच्ची की जान चली जाती है, जिस बच्ची का नाम नैन्सी है। ये देखिए उनकी माता जी रो रही, बड़ी माता जी हैं। अरे मोर बहिनी ओ, का नाम रहल बच्ची के? रानिया, अरे नैन्सी नाम रहा। अच्छा, आपकी भी बेटी उनके साथ जाती थी? नहीं, मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरे देवर की लड़की थी। केवल मैं पैदा नहीं की थी, लेकिन परवस्ती मैं कर रही थी। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बरही दिलपुर में नियुक्त हूँ। मैं टांडा रहती थी, लेकिन कभी हफ्ते में 1-2 बार यहाँ आती थी अपने बच्ची की देखभाल करने के लिए। मेरे लड़की को पर मैं बृहस्पतिवार को आई, शुक्रवार को मेरी लड़की की मृत्यु हो गई। मुझसे पूछ रही थी कि माँ कब आओगी? फोन में आपसे बात की थी बच्ची? नहीं, मुझसे वार्तालाप हुआ, दोनों लोग साथ में रात भर रहे और बात बोल सब किए। उसके बाद सुबह जब मैं जा रही थी मेरी मतलब आप ड्यूटी चली गई और बच्ची स्कूल हाँ चली गई? स्कूल चली गई। उसके बाद मुझसे पूछी कि अम्मा तुम कब आओगी? हम कहे हम 3-3 बजे आएंगे। तो कह रही थी कि मैं भी वही 3-3:30 बजे आऊँगी। जब अच्छा, फिर दोनों आप लोग साथ में ही आते उधर से? नहीं, तब उसी का इंतजार मैं कर रही थी वहाँ रोड पर। तो रोड पे जब वो पूछी सब लोग से कि कब आएगी मेरी रीतू, तो कह रही थी कि सब लोग कहने लगे कि अभी नहीं आती हैं, वो आती हैं 3:45 और बजे। तो उसके बाद मैं फिर घर जैसे पहुंची, उसके बाद उसका कपड़ा उतारी, मैं अपना कपड़ा उतारी। अरे मोर रनिया ओ, अरे मोर बहिनी ओ, अरे मोर रनिया तुरंत खबरिया मैं पायो मोर बहिनी। क्या चाहेंगे जो अपराधी हैं उनके लिए क्या सजा चाहेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है तो उसको मेरे सामने करिए, बस हम लोग उसको करेंगे, उसको हम लोग करेंगे जो प्रशासन करना। गिरफ्तार किया उन अपराधियों को? हाँ, उन लोगों को गिरफ्तार किया। अगर घूस पात लेकर वो लोग नहीं कर सकते हैं तो मेरे सामने करें, हम लोग करेंगे इसका निपटारा, या तो कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। कैसी सजा उनको दी जाए? मौत, जिस तरीके से बच्ची की दर्दनाक मौत उस रोड पर हुई वैसे है। वैसे उसका मृत्यु हो। हाँ, हम लोग मारेंगे। हम ही देख रहे थे सर। अच्छा, उनकी माता मतलब बचपन में गुजर गई? बचपन में आज 6-7 साल हो गए। आप समझ सकते हैं उस बच्ची की माँ जो 6-7 साल पहले ही गुजर चुकी थी, और जो है पूर्ण रूप से जान लीजिए कि माँ का जो है एक इन्होंने जन्म नहीं दिया था, लेकिन कहीं न कहीं जो इनका दर्द है एक माँ की ही तरह है, एक माँ से बढ़कर दर्द जो है हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए उनके पिताजी भी मौजूद हैं। चाचा जी, कैसे घटना वही स्कूल पढ़ने गई थी, स्कूल से आते समय 3:30 बजे घटना हीरापुर से कैसे पता चला कौन लड़की हैं, कैसे जो है कुछ पता चला अब तक के उनके नामों को? मेरे भाई की लड़की थी, वो फ़ोन की मेरे पास। मैं तुरंत भागा गया, हीरापुर पहुंचा। आप भी वहीं पास में ही थे? हाँ, पास में थे। मैं तुरंत हीरापुर बाजार पहुंचा, तब तक वो लोग अस्पताल ले जा चुके थे। वही लड़की की मौत हो गई थी। अच्छा, मतलब अस्पताल में जब गई बच्ची तो जिंदा थी तब? नहीं, मर चुकी थी। अच्छा, घटनास्थल पर? घटनास्थल पर मर चुकी। अस्पताल गए तो मृत्यु घोषित कर दिए तुरंत। तो वहाँ से चाक के लिए भेज दिए पुलिस। इसमें अपराधी कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन लोग? अपराधी यही हैं। जो तीनों हैं, तो जैसे कैसे पता चला कि यही तीनों लोगों ने जो बदतमीजी की? ये तीनों लोग बदतमीजी किए। एक को तो मैं पहचान रहा था उसमें,
एक दिन वो साइकिल से ऐंठ जा रहा, मैं खुद तहकीकात कर रहा था वहाँ। इसके पहले भी वो जो है बदतमीजी कर रहा था बच्चे के हाँ, साथ। एक दिन हमने देखा अपने आँख से, तो उसके बाद देख लिए तीसरे 3-4 दिन ही बीता था जो है, और आपने कोई जो है सूचना भी दी थी प्रशासन को? सूचना तो हम 1 हफ्ता पहले दिए थे। उसके बाद में सुल्तान कोई लिखित सूचना दी थी या ऐसे ही? वैसे पुलिस वाले मिले थे, वहीं वहीं बता दिया बाजार में। हाँ। क्या वो लोग कुछ सक्रिय कार्य वो लोग किए? कहे कि हाँ हम लोग देखेंगे, अब पता नहीं देखे क्या किए। कहीं देखिए मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इतने बड़े हादसा के लोग अंजाम देंगे, क्योंकि ये पिता थे। कहीं कहीं से उन्होंने पुलिस से कहा, लेकिन पुलिस ने भी क्या किया क्या नहीं किया इनको भी पता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम है, कैसे लोग बच्चियों को जो है बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, और यहाँ से कितना दूर है दिन जो है साइकिल से आना? साइकिल से प्रतिदिन। नाम बताया उन लोगों का, उन अपराधियों का, तो वहाँ के लोगों से पता चला, कैसे पता चला कि इन्हीं लोगों ने बदतमीजी? हाँ, हमको वहाँ से पता चला। हम लोग भी जानते हैं, वो मिस्त्री है ना, मिस्त्री के लड़के हो, मोटरसाइकिल उकिल बनाता है, तो कभी कभार धुलाने बनवाने चले जाते थे। हाँ, उसके दुकान पे पहचानते थे। तो उनको पुलिस ने कब गिरफ्तार किया घटना होने के बाद? घटना होने के बाद गिरफ्तार कर लिया तुरंत। क्या वो बदतमीजी करने के बाद वहीं पर ठहरे हुए थे या चले गए थे? नहीं, वो गिरे थे, वहीं वो भाग करके यहाँ दुकान पर आए, दुकान पर से मतलब एक वहीं घटनास्थल पे गिर गया था और एक भाग गया था। दूसरे जगह से पकड़े। वो गिरफ्तार है थाने में है मौके से। हाँ, तीनों गिरफ्तार हैं। आज हमको कुछ सूचना मिला कि मुठभेड़ में कुछ गोली वोली मारे हैं, हमारा कलेजा से प्रशासन अगर सही समय पर सही कार्य करे तो जो भी पीड़ित परिवार हो, बच्ची तो नहीं मिल सकती है, लेकिन कम से कम इस पिता को जो है ये ठंडक मिली है कि कुछ जो है उन लोगों को शायद गोली वोली भी चली क्या उन लोग? हाँ, गोली वोली वहीं कुछ मुठभेड़ में चला है। तो इसके बाद गोली उतने से थोड़ा काम बनेगा। हम ये चाहते हैं सरकार उसको फांसी की सजा तक पहुँचावे। जैसे मेरी बच्ची दर्दनाक मौत में मरी, वैसे फांसी तक। कहाँ कहाँ लगी थी जो है जब अपने बच्ची को देखा? छोटे उसका जबड़ा टूट गया था, सर फाट गया था, जीभ निकल गई थी, सब छोटे थे। खून फेंक रही थी, बल 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 बल, एकदम रुक नहीं रहा था खून। यानी जो बाइक वाला था पीछे से वो चढ़ा दिया? हाँ, चढ़ा। जो बाइक चढ़ाया था जो है, तो क्या वो दूसरा अन्य राही था या उसी ग्रुप का ही था जो है? उसी ग्रुप के थे तीनों। हाँ, ये जो पहले दुपट्टा खींचा, वो पहले गाड़ी वाला दुपट्टा खींचे तो लड़खड़ाई, साइकिल गिरा, टूटा, तब तक वो चढ़ाया। तो ऐसा मतलब कि लग रहा है कि जो पीछे वाला गाड़ी वाला वो जानबूझ के जो है गाड़ी चढ़ाया, जो मारना ही चाहता था। हाँ, जानबूझ के चढ़ाया। तीनों की फांसी होनी चाहिए। सरकार से मेरा देखिए, जो निर्भया के को जो है इतनी दर्दनाक मौत दिए थे, तो कम से कम उनको फांसी दिलाने में 12 साल सरकार को लग गए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि कहते हैं कि अगर न्याय बहुत देरी से मिलता है तो न्याय न्याय नहीं होता है। तो इस पिता को जो है न्याय जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करे। कहीं न कहीं से योगी सरकार में लोग बताते हैं कि जो ऐसे अपराधी होते हैं, ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, और बड़ी-बड़ी जो है बातें लोगों को सामने आती हैं कि जो भी अपराधी हैं वो दहशत में हैं। तो और भी क्या माँग है कि उन अपराधियों के साथ क्या-क्या होना चाहिए? हाँ, सही, वो उन अपराधियों का मकान ध्वस्त हो, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, यही मैं चाहता हूँ। तब मेरा बेटी का कलेजा ठंडा होगा। तो सुबह जब बच्ची गई थी तो आपसे कुछ बात-वात हुई थी जो है? मुझसे कोई बात नहीं हुई थी। जैसे उससे पहले मुलाकात कब हुई थी बच्ची जब स्कूल जा रही थी? बच्ची से मुझको शाम को मुलाकात हुई थी। यानी उस दिन सुबह सुबह वो चली गई, मैं वहाँ सोता हूँ ना अपने मकान पे। जी, जी, जी। एक मकान और है। जी, जी। हाँ, वहाँ सोता हूँ, तो मैं सुबह आया तो 6 बजे निकल जाती है। जी, जी। हुँ। तो जैसा ऐसा तो कभी वो बच्ची क्या-क्या आप लोगों से बताई थी कि वो इस तरह की छेड़खानी करते या कुछ कहते होते थे, कोई बात आपसे बताई थी? वो यही बताई थी, आगे पीछे मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, 2-3 लड़के हैं, इधर-उधर आना-जाना लगाए रहते हैं। यही कुल कह रही थी। अच्छा, वहाँ घटनास्थल पर जो है जो बताने वाले थे वो कौन लोग थे जो है मुसलमान भाई ही थे वो? अरे वहाँ पूरी संख्या में जुटे थे, बताने वाले तमाम लोग थे, मुसलमान भाई भी कई लोग थे। हाँ, स्कूल के लोग थे, तमाम इकट्ठा हुए थे। और मैं ये भी बता दूं कि जो देखिए अपराधी होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती, कहीं न कहीं से बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ मुसलमान भाई लोगों ने जी। सब मुसलमान वैसे नहीं हैं, मुसलमान भी सहयोग किए वहाँ। हाँ, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराबों हैं। तो इस घटना पर जो है इस घटना को संज्ञान में लें जो है, और गोली एक ही अपराधी को लगी है या तीनों को जो है लगी है अभी जो आपको? पता नहीं, मैं सुना हूँ एक को लगी है, तीनों को लगी है, हमको ये मालूम नहीं है। अभी वो पत्रकार भाई आए थे, वही बताए हैं कि मुठभेड़ में गोली चली, और मैं देखा तो है नहीं। और मैं तो जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं तो कहूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है देखिए इस बच्ची को जो है न्याय मिल सके, और दूसरी लोग इनको ऐसी जो है जिस तरीके से सऊदी दुबई का जो नियम है प्रावधान, वैसा अगर इंडिया में हो जाए तो शायद ऐसे क्राइम से बचा जा सकता है। क्योंकि जो हमारे भारत में है, कहीं न कहीं जो हमारे संविधान में इतना जो है लापरवाही होती है, कहीं न कहीं से इतना सख्ती नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि अपराध जो बढ़ने के कारण हैं उनमें लोगों में डर नहीं है कि मैं जेल जाऊँगा, 2-4-6 महीने में छूट जाऊँगा। तो इसलिए लोग इतनी बड़ी-बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और देखिए ये भी शायद इसी घर परिवार से जुड़े हुए हैं,
और मैं सबसे पहले इनका परिचय जानना भैया, आप क्या रिश्तेदार हैं? घटना के बारे में आपको कब सूचना मिली? आपका घर कहाँ पे रहते थे? हम लखनऊ में रहते हैं, अच्छा, लोहिया इंस्टीट्यूट में। हाँ, अच्छा, जब ये घटना हुई तब आप लखनऊ में? जी, जी, मैं ड्यूटी पे था, लगभग 4:30 बजे फ़ोन आया। जी, फिर वहाँ से तुरंत छुट्टी लेके फिर रूम पे आया और फिर निकला। तो रात में लगभग 10 बजे मैं यहाँ पहुँचा। जी। तो जब आप आए जो है तो आपको यहाँ पर क्या जानकारी मिली जो है? जब यहाँ आए तो वो सीसीटीवी फुटेज ये लोग दिखाए, उससे पहले मुझे नहीं पता था और जी। फिर मैंने देखा कि उसमें इस तरीके की बदतमीज़ी की गई है। जी, जी, जी। फिर थाने गए हम लोग रात में 11 बजे तहरीर लेके, तो वो लोग आनाकानी कर रहे थे कि सुबह आइएगा। यानी वहाँ पर वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे? हाँ, कहे सुबह आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आप ले लीजिएगा कॉपी। हमने कहा सर क्या दिक्कत है बताइए ना, लिखिए। कह रहे टाइप होने में समय लगता है 1.5 घंटा। तो कोई बात 2 घंटा लगे, हम बाहर वेट कर रहे हैं हमें आपका। करना है क्या? हमारे पास इतनी बड़ी घटना घटी कहे कि तो। आप सही मुलजिम बताइए, सही नहीं है, गलत है। हम कहे सर ये आपका काम है सही गलत ढूँढना। जितनी जानकारी थी वो हमने दी है, था वो तहरीर में लिख के भी दिए हैं कि सीसीटीवी फुटेज। कैमरा आपको जो है वहीं घटनास्थल से प्राप्त हुआ? हाँ, इन लोगों को प्राप्त था, हम जब आए तो ये लोग दिखाए मोबाइल में। अच्छा, आपको दिखा? जी, जी, तो था तब तक मिल चुका था। जी, जी। दुकान वाले ने दिया था स्वयं। जी, जी। तो आपने वहाँ थाने में फिर दिया? हाँ, तो लिए नहीं, हम कहे है उपलब्ध, ले लीजिए, जी, तो जी। लिए नहीं। क्यों, वो तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती, वो तो चाहते तो आपसे पहले जो वहाँ से निकलवा सकते थे। हम इसमें इसको संलग्न कर लिख दे रहे हैं। तो उसमें हमने तहरीर में डाला है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है शासन पर? उस रात तो प्राथमिकी दर्ज हुई, फिर कल पीएम हुआ, शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे बॉडी मिली, तो 7-8 बज गया दाह संस्कार में। आज अभी भी सूचना मिली है कि कहीं न कहीं से देखिए ये भी अभी-अभी घटना सामने आई है कि वो जो तीनों अपराधी थे और पुलिस प्रशासन जो राइफ़ल है वो शायद छीन रहे थे और उन पर जो है फायरिंग भी हुई है, उनके शायद पैरों में गोली लगी है। तो अभी आप क्या सज़ा चाहेंगे? जो भी कानूनन सज़ा है, सख्त से सख्त सज़ा हो। वो एक सज़ा ऐसी हो, एक नज़ीर बने, ताकि फिर किसी बहन के घर से बहन-बेटियाँ स्कूल जाती हैं पढ़ने लिखने के लिए। इस इलाके में ना हो, इस ज़िले में, इस प्रदेश, देश में ऐसी घटना। ऐसी घटना से लोग कैसे बचें परिवार? क्या जैसे बच्ची आपसे कभी कोई फ़ोन-वोन में बात की थी कि जो है इस तरीके से यहाँ पर कुछ होता है? नहीं, हमसे पढ़ाई के विषय में पूछते थे। पढ़ाई ठीक चल रही थी, पढ़ने में तेज़ थी, बल्कि सोचे थे इसके बाद फिर नीट की तैयारी कराएँगे। जी, जी। जैसे बच्ची जैसे पढ़ने लिखने में कैसी थी? पढ़ने में बहुत तेज़ थी वो। उसने दोनों टाइम कोचिंग कर रखा था, सुबह 6 बजे निकलती थी, शाम को 6 बजे आती थी। अभी इस समय सेकंड वाली कोचिंग बंद थी, तो खाली सुबह ही आती। पढ़ने में अच्छी, शायद आप अपने यहाँ से भी पढ़ाना-लिखाना चाहते थे, कुछ मजबूरियाँ थी कि जो बच्ची यहाँ से आती है? हाँ, मजबूरी यही थी कि हाँ, पिताजी को 2 रोटी वही बना के खिलाती थी सुबह-शाम, तो इस वजह से, नहीं तो मैं तो उसका 9th में ही वहाँ नाम लिखा दिया। तो कहीं न कहीं देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है और आए दिन बेटियों को कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से जो है शिकार लोग बना लेते हैं।